नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी साथियों को हैप्पी होली। साथियों, आज का सेशन रहेगा 24 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और साथियों, जो कल आपने रिवीजन नहीं किया था, जनवरी और फरवरी के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं वो डेली अपने साथियों 4 क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। साथियों, ये आपको प्रयास पसंद आ रहा है तो आप इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम को टैग करके एक शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हैं, जिसमें आप अपनी राय दे सकते हैं कि आपको करंट अफेयर्स का ये सेशन कैसा लग रहा है। और साथियों, मेरा भी अकाउंट है जो कपिल तिवारी के नाम से है, वहां पर भी आप जाकर टैग कर सकते हैं। सुझाव दीजिएगा, अगर इसमें भी कोई परिवर्तन करना हुआ तो साथियों इसमें अपने परिवर्तन करेंगे। अब आपको जो कंटेंट मिलता है साथियों वो बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट मिलता है। और आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन जो अपने रिवीजन करेंगे उसमें आपसे पूछा है कि हाल ही में कृषि विज्ञान में योगदान के लिए किसे एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से दिया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों BR कंबोज। साथियों, जो मैं आपके साथ रिवीजन के जो महत्वपूर्ण पर्सन शेयर करूंगा 4, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहीं से आपको ये क्वेश्चन आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है। तो आंसर हो जाएगा साथियों पंजाब है जो प्रथम राज्य बना है। तो ये भी क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के स्विंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन है जो किसने किया। तो आंसर हो जाएगा साथियों अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा है जो इसका उद्घाटन है जो किया गया है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन है जो कहां पर हुआ। तो साथियों आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया गया था। राजस्थान के जयपुर के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया गया था। तो साथियों ये अपने 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए और अपने लिए इंपॉर्टेंट भी रहने वाले हैं। अब अपने साथियों आज शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे दिया गया है। पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार है जो किसे दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा बीना अग्रवाल और साथियों जेम्स बॉयस को दिया गया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार है जो किसे दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को दिया गया है। वैश्विक असमानता विशेष रूप से सामाजिक और पर्यावरणीय असमानता के क्षेत्र को समझने के लिए साथियों इनको यह अवार्ड दिया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे दिया गया। तो आपका आंसर होगा बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को दिया गया। ये लिए अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भूटान के थिम्पू में निर्मित अत्याधुनिक अस्पताल गयाल तुसेन जेतसुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन है जो किसने किया। साथियों ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अपने देश के पीएम साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साथियों भूटान की यात्रा पर गए हुए थे। वहां पर साथियों भूटान के थिम्पू में निर्मित अत्याधुनिक जो अस्पताल है उसका उन्होंने उद्घाटन है जो किया है। किसके द्वारा किया गया इसका उद्घाटन। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा। वह जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं तेसरिंग टोबैंग उनके द्वारा साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया। इस अस्पताल का जो साथियों निर्माण किया गया था वो 2 चरणों के अंदर किया गया था और इसमें साथियों भारत की तरफ से है जो आर्थिक है जो सहायता दी गई थी। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किसके द्वारा उद्घाटन किया गया। तो पीएम मोदी व भूटान के प्रधानमंत्री के द्वारा है जो इसका उद्घाटन किया गया। और हाल ही के अंदर साथियों भूटान के द्वारा साथियों अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी को है जो भूटान का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो भी दिया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष के रूप में चुना है। आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत को चुना गया है। किसको चुना गया है साथियों भारत को चुना गया है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल को सर्व समिति से डिजिटल विकास
के लिए नवाचार एवं उद्यमिता गठन के लिए साथियों तत्वाधान में गठित ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष है जो चुना गया है। डिजिटल इनोवेशन बोर्ड में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में ITU के 23 सदस्य देशों के दूरसंचार मंत्री हैं जो इसके अंदर शामिल हुए थे और इसके अंदर साथियों भारत को है जो सह उपाध्यक्ष है जो चुना गया था। ये चीजें अपने को याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष है जो किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा गया है कि सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष है जो किसे चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों गोविंद ढोलकिया जी को चुना गया है। गोविंद ढोलकिया जी को साथियों है जो नया अध्यक्ष चुना गया है। किसका? सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? गोविंद ढोलकिया जी को चुना गया है। इसके अंदर साथियों इनकी जो नियुक्ति हुई है जो वल्लभ भाई पटेल के इस्तीफे देने के बाद साथियों इनको है जो चुना गया है। यानी इनके साथियों जो पहले अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनके द्वारा साथियों इस्तीफा दे दिया गया और उसके बाद साथियों गोविंद जी को है जो सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष है जो चुना गया है। अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? आपसे पूछा है कि किस देश के डॉक्टरों के द्वारा साथियों पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिका के डॉक्टरों के द्वारा साथियों ये सफल परीक्षण किया गया। और साथियों जो रोगी था उसकी आयु थी 62 वर्ष, उसके अंदर साथियों इसका सफल है जो प्रत्यारोपण किया गया। तो अपने लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट साथियों ये नवाचार सिस्टम है, यानी एक महत्वपूर्ण कामयाबी है जो अमेरिका के डॉक्टरों ने हासिल की है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के डॉक्टरों के द्वारा पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। ये अपने को याद रखना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश के कास्ट एल्यूमिनियम केंद्र सरकार के द्वारा किस देश के कास्ट एल्यूमिनियम मिश्र धातु पहियों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का निर्णय किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों चीन के ऊपर लगाया जाएगा। मार्च 2024 में भारतीय वित्त मंत्रालय ने निर्माताओं के आधार पर चीन से कास्ट एल्यूमिनियम मिश्र धातु पहियों पर साथियों है जो एंटी डंपिंग शुल्क लगाए जाने का निर्णय लिया है। तो अपने लिए साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा किस देश के कास्ट एल्यूमिनियम मिश्र धातु पहियों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा चीन के साथ ये जो डंपिंग शुल्क है जो लगेगा। हाल ही में लोकतंत्र शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर लोकतंत्र शिखर सम्मेलन है जो कहां पर आयोजित हुआ? तो आंसर हो जाएगा साथियों दक्षिणी कोरिया के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया। कहां पर? दक्षिणी कोरिया के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया गया है। और इसके अंदर साथियों दक्षिणी कोरिया में साथियों इसका आयोजन है जो किया गया है और यह इसका तीसरा संस्करण था और इसकी शुरुआत साथियों 2021 में हुई थी। दक्षिणी कोरिया में इसका आयोजन किया गया है और इसकी शुरुआत है जो साथियों 2021 के अंदर हुई थी। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये इसका साथियों तीसरा संस्करण था। ये अपने को याद रखना है। यानी आपसे पूछिए इसका कौन सा संस्करण था? तो साथियों ये इसका तीसरा संस्करण था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आपसे पूछा गया है साथियों कि T20 क्रिकेट के अंदर 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों विराट कोहली, यानी किंग कोहली साथियों पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने ओवरऑल साथियों इसके अंदर IPL भी हो गया और भी जो लीग है अगर खेली है तो वो यानी T20 अंतर्राष्ट्रीय वह साथियों जो IPL है उसको मिलाकर है जो 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली साथियों इसके अंदर पहले भारतीय बने हैं। हाल ही के अंदर साथियों जो अब की बार का IPL शुरुआत हुआ था उसका उद्घाटन जो मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के बीच था, उसके अंदर साथियों विराट कोहली ने यह उपलब्धि हासिल की है। विराट कोहली ने साथियों 360 पारियों के अंदर है जो 12,000 रन बनाए हैं। इनसे आगे साथियों क्रिस गेल हैं, ये भी थोड़ा अपने को याद रखना है। हाल ही में ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिनी रतन श्रेणी में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र
उद्यम का दर्जा है जो प्राप्त किया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा है कि हाल ही में ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिनी रत्न श्रेणी में केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम का दर्जा प्राप्त किया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसकी स्थापना है जो 2009 के अंदर हुई थी। इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना है जो 2009 में हुई थी। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार है जो किसने ग्रहण किया है? आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार है जो किसने ग्रहण किया है? तो आंसर हो जाएगा नवीन जिंदल के द्वारा साथियों ग्रहण किया गया है। किसके द्वारा? नवीन जिंदल के द्वारा साथियों इसका पदभार है जो ग्रहण किया गया है। यह पूर्व बिजनेसमैन व पूर्व सांसद नवीन जैन को साथियों इंडिया स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष है जो चुना गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में लेबनान विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में लेबनान विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? साथियान ज्ञान स्वेकर्न बने हैं और इन्होंने साथियों फाइनल में अपने ही देश के मानव ठक्कर को हराया था। यानी मानव जी जीते तो ये पहले भारतीय होते और साथियों साथियान ज्ञान शेखरन जीते हैं, ये भी पहले भारतीय हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, यानी ये पहले बने हैं। किसको हराया है साथियों? तो भारत के ही मानव ठक्कर को इन्होंने हराया है, ये अपने को याद रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श किस देश के साथ किया है? हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श किस देश के साथ किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों मॉरिटानिया के साथ किया है। और इसके साथ जो साथियों समझौता हुआ है, यानी भारत ने इसके अंदर साथियों कृषि व पेयजल विकास के लिए करीब साथियों 21.8 मिलियन डॉलर की सहायता है जो कम ब्याज पर दी है। मिलियन डॉलर की जो सहायता है साथियों वो कम ब्याज के ऊपर दी है। तो ये भी अपने को याद रखना है और आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोला गया है, ये कहां पर है? तो श्रीनगर के अंदर है। कहां पर? जम्मू कश्मीर के साथियों श्रीनगर के अंदर है जो साथियों दुनिया का, माफ कीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है जो दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। कहां पर स्थित है? श्रीनगर के अंदर साथियों ये स्थित है। तो साथियों ये इस सेशन में अपने जो आज जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। साथियों कल है जो अपना सेशन नहीं आएगा, 26 जनवरी को आपको, माफ कीजिएगा 26 मार्च को है जो आपको सेशन मिलेगा 5:30 बजे। साथियों इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर ये सेशन अपलोड हो जाता है। तो साथियों मेरा प्रयास है कि कम समय में मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दूं। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी सुविधा के लिए साथियों PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जरूर फॉलो करें इन्फ्यूजन नोट्स को। धन्यवाद।